नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सितंबर 2021 और तुला लगन वाले जातकों पर ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। जो न्यू व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है लगन के आधार पर होता है। और अगर आपको लगन नहीं पता हो तो आपको यहाँ पर रेड सर्किल में आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा है। आप अपने चार्ट को ओपन कीजिए और आप चेक कीजिए कि इस जगह पर 7 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। इसमें दो चार्ट आपको दिखाई देगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट दिखाई दे रहा है और एक राइट हैंड साइड का चार्ट दिखाई दे रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड चार्ट है वो 1 सितंबर यानी महीने का जो पहला दिन है वो है, और 30 सितंबर जो है महीने का आखिरी दिन है। तो महीने का पहला दिन और महीने का आखिरी दिन। अब गोचर में कौन कौन ग्रह चेंज हो रहे हैं इस महीने। देखिए, चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.25 दिन में लगभग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको कलरफुल नहीं बनाया। चंद्रमा को मून यानी MO से शॉर्टकट में लिखा हुआ हो। बाकी सूर्य का सन हो गया, मंगल का मार्स हो गया, जो कलरफुल ग्रह हैं। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सूर्य 5 नंबर में है, लेकिन राइट हैंड साइड में सूर्य 6 नंबर पे है। इसका मतलब सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है। अब ये राशि परिवर्तन कब हुआ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो 17 सितंबर को होना है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को होगा, तो इसके परिवर्तन से भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपकी जन्म कुंडली पर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो ग्रह कलरफुल हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कलरफुल नहीं है जैसे केतु को नहीं बनाया, शनि को नहीं बनाया, राहु को नहीं बनाया, इसका मतलब इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। अब बेसिक ट्रांजिशन क्या क्या होंगे। 6 सितंबर को आपका जो लग्नेश है अर्थात जो शुक्र देव है अभी गोचर में नीच के चल रहे हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इसका नीच भंग राजयोग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये अपने स्वराशि में आ जाएंगे। मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। जब ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, लगन में आ जाएंगे, तो काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अभी जैसा देखना हो कि खर्च की अधिकता इस समय गोचर में बन रही है और 6 सितंबर तक खर्च ज़्यादा होंगे, चाहे वो अस्पताल के खर्च हों, चाहे लोन को चुकाने वाला खर्च हो। ये चीज़ें अभी गोचर में 6 सितंबर तक लगभग बन रहा है। लेकिन 6 सितंबर के बाद क्या होगा, आपका जो लग्नेश है लगन में चल जाएगा तो ये अच्छा फल देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो तुला लगन की कुंडली में उसमें अष्टम का दोष भी लेकर शुक्रदेव लगन में आ रहे हैं, तो कोई भी काम बनेगा, इसमें डाउट नहीं है। काम तो बनेगा लेकिन डिले होकर बनेगा, क्योंकि अष्टमेश का दोष लेकर लगन में बैठे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि थोड़ा डिले करके। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका राहु पैतृक संपत्ति के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर, तो पैतृक संपत्ति भी देने के लिए सही है। शेयर सट्टा लॉटरी में भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन डिस्क्लेमर है, आप अपने रिस्क पर ही शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है। लगन कुंडली और दशा अंतरदशा आपकी क्या कहती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन गोचर सभी तुला लगन वाले जातकों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन 6 सितंबर को होगा, और 6 सितंबर को आप देखिए तो मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए कहा जाए एक अच्छा इंडिकेशन लेके आ रहा है। किसी कार्य व्यवसाय के डील के लिए आपको दौड़ना पड़े, लेकिन दौड़ने के बाद उसमें आपको सफलता मिल जाए, आपके गुप्त शत्रुओं का अंत हो, ऐसा मंगल देव गोचर में करेंगे। सूर्य देव का राशि परिवर्तन अभी आपके इनकम में था और अब ये 12th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, इनकम का मालिक जब 12th हाउस में चला जाएगा तो इनकम ज़्यादा नहीं होगा, खर्च ज़्यादा होने लगेगा। और ये जो खर्च होगा शायद विदेशों में जाने के लिए, चाहे वो टिकट का खर्च हो, चाहे अस्पतालों पे खर्च हो, कुछ ना कुछ। सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर को, उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए खर्च लेकर आ रहा है। लेकिन हर चीज़ का जो सबसे पॉजिटिव व्यू मैं देख रहा हूँ वो शुक्र का लगन में बैठना, और बुध देव भी लगन में आ जाएंगे।
बुध देव क्या हैं? आपके लिए योग कारक हैं और आपके नवम त्रिकोण के मालिक हैं, आपके द्वादश के मालिक हैं और खुद लगन में ये चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं होगा, 22 सितंबर। तो कुल मिलाकर कहा जाए 1 से लेकर 6 सितंबर थोड़ा कठिनाइयों वाला समय हो सकता है। 6 सितंबर से 17 सितंबर तक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर उतना ही थोड़ा कष्टप्रद होगा और 22 सितंबर से लेकर बाकी 30 सितंबर तक का टाइम जो होगा आपके लिए अच्छा होगा गोचर में, जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब एक एक करके आपका क्या पॉइंट है, इस बार मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें इंग्लिश वर्जन भी इसका नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के रूप में जो मैं बात बता रहा हूँ उसके कंक्लूजन पॉइंट, क्योंकि कुछ जो साउथ इंडियन पीपल हैं जिनको नहीं समझ में आता हिंदी पूरा प्रॉपरली, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश वर्जन भी नीचे चला दिया है और उसमें केवल की पॉइंट्स बताया है जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस समय गोचर में सबसे बढ़िया प्लेनेट आपके लिए कौन सा होगा। तो इस समय 6 सितंबर के बाद सबसे बढ़िया अगर कोई ग्रह बनता है तो वो बुधदेव, शुक्रदेव, ये दोनों बनते हैं आपके लिए। इसके अलावा सबसे खराब प्लेनेट कौन सा बनता है, तो सबसे खराब ग्रह जो इस समय गोचर में बन रहा है वो बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव का चतुर्थ स्थान यानी भूमि वाहन मकान वाले स्थान पर शनि के साथ युति हो जाना, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं शनि के साथ शुक्र बृहस्पति की युति यहाँ पर हो जा रही है और ये युति होने से आपके जो भूमि वाहन मकान से संबंधित जो पॉजिटिव आउटकम आना था उसमें ये डिले कर देगा। तो जिनको भी भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई पॉजिटिव काम या एक बड़ा डिसीजन लेना है, 6 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में आप टाइमिंग परफेक्ट बनता है, उसमें आप डिसीज़न ले सकते हैं। अब इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस महीने आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, इस समय आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, एक एक करके आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं यानी स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का जो मालिक है आपकी कुंडली में वो बृहस्पति देव हैं और खुद रोग स्थान पर जाकर बैठे हुए हैं, उधर में जाकर बैठे हुए हैं और फिर माता के स्थान पर जाएंगे जहाँ पर शनि देव का शश योग बृहस्पति का नीचभंग कर देगा। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी और आपके चेस्ट में कुछ कंजेशन हो जाना, इवन मौसम चेंज हो रहा है तो निमोनिया की भी संभावना तुला लगन वाले जातकों को हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस समय, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। और यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड कंजेशन हो सकता है और कोविड की संभावना भी मैंने जो बताई है 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का जो डेट दिया है वो इसी कारण से दिया है क्योंकि ये तब तक शनि और बृहस्पति साथ में रहेंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है तुला लगन वाले जातकों को कर सकती हैं। तो गले में केतु बैठा है, ये परेशान कर रहा है जो कि धन को आने नहीं दे रहा है। कोई भी काम बन रहा है तो वो 99.9% होने के बाद ज़ीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर केतु का द्वितीय स्थान पर बैठना एक जहाँ पर आपको परेशानी दे रहा है, वहीं पर शनि और बृहस्पति का जो योग बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, वो भी आपको परेशान कर रहा है। फिलहाल इस समय जो उपाय है उसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें, चाहे वो शिक्षा के लिए देखा जाए, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए देखा जाए, बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। इस समय पीले रंग के वस्त्रों का दान कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका नकारात्मक कलर के कपड़े भी आप ना पहने, यानी येलो कलर आपको डोनेट भी करते रहना चाहिए। और साथ में आपका जो योग कारक शनि है, आप शनि का बीज मंत्र कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। इन दोनों का बीज मंत्र करते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ये मंत्र बहुत अच्छा हो तुला लगन वाले जातकों के लिए वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ टाइम आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे हैं। 6 सितंबर से 14 सितंबर तक का टाइम या 17 सितंबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी स्पीडोमीटर दिखा रहा है कि स्वास्थ्य आपका परेशान कर सकता है और इसके लिए ऑलरेडी मैंने एनालिसिस बताया स्वास्थ्य क्यों परेशान करेगा। धन के मामले में थोड़ा सा राहत ज़रूर होगा क्योंकि जो मंगल देव है इनकम में बैठे हैं, तो इनकम में बैठने के कारण धन का मालिक इनकम में बैठा है तो धन तो देगा, लेकिन जब ये 6 सितंबर के बाद
ट्वेल्थ हाउस में चले जाएंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु को तो कम कर देंगे और पब्लिक रिलेशन भी बना देंगे। विदेश में जाने का योग भी, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं या कोई और रीज़न हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपका धन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आप खुद नहीं जाएंगे तो कहीं दूसरे जगह से धन आ जाए, तो धन आने का प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है। कार्य और व्यवसाय के लिए देखा जाए तो कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा चिंताजनक वाला यहाँ पर समय है, क्योंकि आपका जो कार्य व्यवसाय का जो मालिक है वो चंद्रमा है और चंद्रमा लगातार मूव करता रहता है, तो उसका एनालिसिस क्या होगा। लेकिन उस पर जो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की उच्च दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है और बृहस्पति मेहनत का मालिक है, बृहस्पति रोग का मालिक है, तो कार्य क्षेत्र पर राजनीति के शिकार हो सकते हैं, आपको बचना चाहिए। और साथ में स्थान परिवर्तन का योग भी गोचर में बना हुआ है। शिक्षा के लिए देखा जाए तो स्पीडोमीटर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है विद्यार्थी वर्गों के लिए। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो निश्चित रूप से आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऐसे आपका बन नहीं पाएगा। पीले कलर के वस्तुओं का दान कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी गरीब बच्चों को जो आपकी पुरानी पुस्तकें हों, जो आपके लिए यूज़लेस लगता है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको गरीबों को दान करें, जिससे कि बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। अब प्रेम प्रसंग के लिए बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग के लिए औसत से अच्छा हफ्ता दिख रहा है और ट्रैवलिंग के लिए समय तो बन रहा है। ट्रैवलिंग आपकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर बन सकती है, लेकिन जो भी ट्रैवलिंग करना है वो सारी ट्रैवलिंग जो होनी चाहिए 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में ही कीजिएगा। इसके बाद समय बहुत अच्छा नहीं है, या तो 22 से लेकर 30 को कीजिएगा। तो इसके बीच वाला जो टाइम है वो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, लग्नेश का लगन में बैठ के मालव्य योग बनाना एक राजयोग है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। और बृहस्पति शनि की युति आपके चेस्ट में कंजेशन कराना, राहु का अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित करना, और साथ में पब्लिक रिलेशन अच्छा रहेगा, जिससे धन की आपूर्ति भी आपके पास हो पाएगी। तो ये था आपका सितंबर 2021 तुला अर्थात लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।